लेकिन उनके मन में क्या विचार था, कुछ लोग विशेष व्यक्तित्व वाले होते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, जो सारे संसार का पालन पोषण करने के लिए, उनको डायरेक्शन दिशा देने के लिए उत्पन्न होते हैं। और इस बालक का नाम क्या था, जरा जोर से बोलो। महर्षि स्वामी दयानंद। लेकिन ये उनका नाम बाद में पड़ा, पहले उनका नाम क्या था? सबसे पहले मूल शंकर। क्या नाम था बोलो? तो ये मूल शंकर जो थे बच्चों, ये इनके बचपन का नाम। और ये मूल शंकर से फिर इन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेकर के आगे स्वामी दयानंद सरस्वती बने। लेकिन आगे चल करके इस व्यक्ति ने ईश्वर को प्राप्त किया। जो संकल्प लिया था ना सच्चे शिव का, वो सच्चा शिव क्या था? तो इन्होंने पाया, अपने गुरुओं से जाना, अपने मनीषियों से जाना, अपने ऋषियों से जाना, जो हमारी वैदिक परंपरा के प्राचीन ऋषि है, उनसे जाना कि ईश्वर केवल और केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और ईश्वर इन आंखों से दिखाई देने वाला ईश्वर, ये मनुष्यकृत है। देखो, दो प्रकार की मूर्तियां होती है, एक जो ईश्वर बनाता है और दूसरा कौन बनाता है बोलो? मनुष्य बनाता है। मनुष्य जो मूर्तियां बनाता है ये सब आप लोग देखते हैं, लेकिन ईश्वर भी मूर्तियों को बनाता है। ईश्वर ने ये शरीर बनाया हमारा, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा आई है उसको ईश्वर नहीं बनाता। आत्मा को ईश्वर बोलो नहीं बनाता। किसको बनाता है? शरीर को बनाता है। तो परमपिता परमात्मा आत्मा को नहीं बनाता, परमात्मा की व्यवस्था अलग है। तो मूल शंकर ने अपने गुरुओं से जाना, उस बालक ने अपने गुरुओं से जाना कि ध्यान के माध्यम से निराकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब वो अपने गुरु के पास में गए बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, जब वो बड़े हो गए, बहुत बलवान थे, बहुत विद्वान थे और इतने तेजस्वी थे। आप उनका जीवन चरित्र जब बड़े हो जाओगे, अभी आप छोटे, लेकिन बाल रूप में भी उनका जीवन चरित्र आया है, वो हम उपलब्ध कराएंगे आपको। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो छोटे बच्चों को जरूर जीवन चरित्र उपलब्ध कराएंगे। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखोगे लोगों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस मोक्ष का संकल्प लेकर के, ईश्वर प्राप्ति का संकल्प लेकर घर से निकले, वो 1863 में प्राप्त कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिस संकल्प को लेकर के अपने घर से निकले थे, वो संकल्प उन्होंने कब प्राप्त कर लिया था बोलो? 1863 में। और वो 1863 में कहां प्राप्त किया? मथुरा के अंदर। मथुरा के अंदर प्राप्त किया। मथुरा में उनके गुरु रहते थे, जिनका नाम क्या था बोलो? बिरजानंद। और गुरु बिरजानंद आंखों से अंधे थे। ये सामने फोटो भी लगा होगा गुरु। 1863 में विद्या प्राप्त करके वहां से निकले और 1868 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो बीच के 5 वर्ष रहे हैं, गुरुवर बिरजानंद ने स्वामी दयानंद के कार्यों को देखा। 1860 में जब ये शिक्षा प्राप्त करने गुरु बिरजानंद के पास में गए और वहां जाकर के इन्होंने 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया, बहुत साधना की, तपस्या की, स्वाध्याय किया, आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन किया और वेदों दर्शनों को पूरा पढ़ने के पश्चात जब ये पूर्ण पारंगत योगी विद्वान बन गए, तो इनका मन, अब इनके मन में एक विचार आ रहा था, और विचार ये था कि कहीं पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के समाधि लगाऊं। मन में, ऋषिवर दयानंद के मन में विचार आ रहा था 1863 में कि अब मैंने अपने पूर्ण गुरु से, गुरुवर बिरजानंद से मैंने वेद विद्या को प्राप्त कर लिया है, मैंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है। अब इस स्वरूप को जान करके मैं पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके क्या करूं? समाधि लगा लूं, ईश्वर के आनंद में चला जाऊं। और समाधि का विचार मन में लेकर के अपने गुरु के पास में गए, और गुरु के पास में जब गए तो थोड़ी सी हाथ में क्या लेके गए बोलो? लौंग लेकर। क्योंकि इस बिरले सन्यासी स्वामी बिरजानंद को जो सबसे ज्यादा प्रिय थी वो क्या थी बोलो? जब ये उनके पास में गए, अपने गुरु के पास में गए, तो बिरजानंद कहते दयानंद आ गए। स्वामी दयानंद कहते हैं गुरुवर मैं आ गया हूं आपके पास, लेकिन आज विदाई का समय आ गया है, आपसे विदाई चाहता हूं गुरुवर। आज मेरी शिक्षा, मेरी विद्या जो आपने दी है वो पूर्ण हो गई है, अब मुझे विदाई दीजिए। तो विदाई जब दीजिए, तो ये पास में ये जब प्रश्न सामने आया कि विदाई दीजिए, तो गुरु बिरजानंद ने एक वाक्य स्वामी दयानंद से कहा कि दयानंद, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लाए? गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लाए हो? बस इतना सुना था। इतना सुनते ही स्वामी दयानंद बोले कि हे गुरुवर, आपके द्वारा दिया गया ये ज्ञान मेरे पास में है केवल, और मेरा शरीर मेरे पास में है, इसके अलावा मेरे पास में देने को कुछ भी बोलो, कुछ भी मेरे पास में देने के लिए। लवंग तो मैं उधार लेकर के आया हूं किसी से, ये लवंग भी मेरी नहीं है। बस इतना सुना था। इतना सुनते ही
गुरु बिरजानंद कहने लगे कि दयानंद, खाली लवंग देकर के पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? क्या लवंग देकर के पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? अरे दयानंद, तुम्हें जानकारी नहीं है, आज समाज वेद विद्या को जानता नहीं है, आर्ट्स ग्रंथों को पहचानता नहीं है। आर्ट्स ग्रंथों से दुनिया को दूर किया गया है, सत्य से दुनिया को दूर किया गया है, अविद्या का प्रचार किया गया, पाखंड को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। दयानंद, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस लवंग के बदले अपना जीवन दे दो। क्या मांग लिया? लवंग नहीं चाहिए मुझे, लौंग नहीं चाहिए। लौंग देने वाले तो जाने कितने शिष्य मिल जाएंगे, लेकिन दयानंद, मैं तुमसे लौंग नहीं मांगता। क्या मांगता हूं बोलो? तुम्हारा जीवन मांगता। अच्छा, जरा आप लोग बताओ मुझे, जिन लोगों ने स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र या गुरु बिरजानंद का जीवन चरित्र पढ़ा होगा, आप बताइए मुझे, क्या गुरुवर बिरजानंद के पास उस समय खाली स्वामी दयानंद ही पढ़ते थे? नहीं, उनके पास में और कई शिष्य पढ़ते थे। लेकिन प्रश्न एक खड़ा हो जाता है कि गुरुवर बिरजानंद ने स्वामी दयानंद से ही उनका जीवन क्यों मांगा? स्वामी दयानंद से ही क्यों मांगा? और भी कई सारे शिष्य थे, और से भी मांग सकते थे। पर याद रखना, आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, आंखों से देख नहीं सकते थे गुरुवर बिरजानंद, लेकिन आंखों से न देखते हुए भी उस गुरुवर बिरजानंद ने समाज की दुर्दशा को देखा। आंखें न होते हुए भी समाज की उस स्थिति को देखा कि किस तरीके से पाखंडी और धूर्त किस्म के लोग अपने स्वार्थ के कारण जनता को पीस रहे थे। स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद ने देखा कि समाज के अंदर कैसे कौन कौन लोग ग्रस्त हैं, समाज के अंदर कोई सुखी था ही नहीं। एक तरफ ईसाई मिशनरी अपना प्रचार करने के लिए हिंदुओं को और इस हिंदू सभ्यता को हानि पहुंचाने, आर्य सभ्यता को आज यहां पहुंचाने का काम कर रही थी। ईसाई मिशनरियां दंड ना करके ईसाई बनाने का काम कर रही थी। इस्लामीकरण करने वाले लोग इस्लामीकरण कर रहे थे, और ये हिंदू कहलाने वाले लोग ये पाखंड से ग्रसित थे। गायें सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी। इस देश के अंदर वेद विद्या का ज्ञान विलुप्त हो गया था। इन सारी दुर्दशाओं को उस आंखें न होते हुए प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति ने देख लिया। और खाली दुर्दशा को ही नहीं देखा था, मैं आपसे बताता चलूं बंधुओं, गुरुवर बिरजानंद ने समाज की दुर्दशा को, समाज की स्थिति को ही नहीं देखा था, बल्कि उस दुर्दशा का समाधान स्वामी दयानंद के रूप में देख लिया था। इसलिए स्वामी दयानंद से उनका जीवन बोलो, स्वामी दयानंद के रूप में समाधान खोज लिया था गुरुवर बिरजानंद ने। इसलिए कहा कि दयानंद, मैं तुमसे तुम्हारा जीवन चाहता। और कैसे अद्भुत शिष्य थे, क्योंकि गुरु का क्लेश मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं था। अपने लिए जीवन नहीं मांगा कि तुम मेरी सेवा करो, यहां आश्रम में रह करके मेरी सेवा करो, अपने लिए जीवन नहीं मांगा, बल्कि समाज के कल्याण के लिए जीवन मांगा है। और वो कहा, दयानंद, तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी वाणी में ओज है, तेज है, तुम्हारे शब्दों में जादू है, तुम्हारे पास वेद विद्या का ज्ञान है, और तुम्हारे पास परमपिता परमात्मा की कृपा है। तुम योगी हो, तपस्वी हो, ध्यानी हो, मनीषी हो, और इतना कुछ तुम्हारे पास में है। बस कृपया करके ये वेद ज्ञान सारी दुनिया को फैला दो। ये वेद का ज्ञान जन जन तक फैला, और जन जन तक फैलाने के लिए 1863 में गुरु बिरजानंद के पास से निकलते हैं, और निकल करके जाकर के समाज में एक बड़ी क्रांति लाने का काम ऋषिवर दयानंद करते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि